Let's start off with today's class. मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को कुछ एडिटिंग का बताया था कि किस तरीके से हम लोगों ने पिक्चर्स में रिमूव किए थे मूव्स। जैसे ये पिक्चर्स मैंने लास्ट टाइम जो आपको क्लास में बताया था। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। ओके, मैं फिर एक दफ़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। ये जो यहाँ पे पैनल होता है लेयर्स का, अगर ये विजिबल ना हो या ऐसे हट जाए तो आपको करना ये है, आपको विंडोज़ में जाना है और यहाँ पे एक होगा लेयर्स का ऑप्शन, ये रहा F7, इसका शॉर्टकट है। इससे ये पैनल आ जाता है। अब हम लोग बाकी टूल्स भी आज इस्तेमाल करेंगे। ये तो मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को स्पॉट हीलिंग टूल का बताया था कि किस तरीके से हम लोग स्पॉट हीलिंग टूल से स्पॉट्स को रिमूव करते हैं। और जब भी कोई पिक्चर खोलते हैं फोटोशॉप में तो उसके बाद आप कंट्रोल जे करेंगे तो आप डुप्लीकेट बना देंगे। उसके बाद यहाँ पे ब्रश साइज इंक्रीज करके, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है। ब्रश साइज इंक्रीज करके स्पॉट हीलिंग टूल से ये स्पॉट्स को इस तरीके से रिमूव करेंगे। उसके बाद जो मैं एडिटिंग करना अभी दूसरी क्लास में चीज़ जो बता रहा हूँ वो डिफरेंट है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको मैं यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे ओपन करने जा रहा हूँ एक और पिक्चर, एक नई पिक्चर। जैसे ये पिक्चर है, ये पिक्चर है, ये पिक्चर है, तीनों को एक साथ खोलना होगा तो क्या करेंगे, एक दफ़ा इस पे क्लिक किया, फिर कंट्रोल दबा के इस पे क्लिक किया, फिर कंट्रोल दबा के इस पे क्लिक किया, टू मेक श्योर कि भाई तीनों हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे ओपन के बटन पे क्लिक कर दूंगा तो ये अच्छा, इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि कोई डॉक्यूमेंट जो होता है वो खुलता नहीं है, कोई पिक्चर जो है वो खुलती नहीं है क्योंकि वो जेपीजी नहीं बनी हुई होती। लेट्स सी के कौन कौन सी खुल जाती हैं। जैसे एक पिक्चर ये खुल गई हमारे पास और एक पिक्चर ये खुल गई। जो थर्ड पिक्चर थी वो नहीं खुल रही किसी वजह से, जबकि मैंने वो डाउनलोड इंटरनेट से की थी। ये वाली पिक्चर, इसको मैं खोल के भी दिखाता हूँ, ये पिक्चर है लेकिन ये खुल नहीं रही किसी वजह से। तो उसको हम क्या करेंगे, अगर कोई पिक्चर ना खुले फोटोशॉप में तो क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और उसके बाद इसको ओपन विथ करते हैं और यहाँ पे पेंट में खोल लेते हैं। पेंट में खोलने के बाद आपको क्या करना है, फाइल, सेव एज जेपीजी, और यहाँ पे एक नए नाम से, किड के नाम से मैंने सेव कर दिया और ये कहेगा ओके, तो हम कंटिन्यू करेंगे ओके। अब इसको क्रॉस कर दूंगा। अब देखें, एक ये पिक्चर है जो मैंने डाउनलोड की थी, ये अगर फोटोशॉप में खोल रहा हूँ तो ऑप्शन आ रहा था कि ये नहीं खुल सकती क्योंकि ये वेब की फाइल है। वेब की फाइल को अगर नहीं खुले तो आपको राइट क्लिक करके ओपन विद करके पेंट में जाना है। पेंट में जाने के बाद फाइल, सेव एज जेपीईजी करना है। जेपीईजी, पीएनजी भी नहीं, बीएमपी भी नहीं, वीआईएफ भी नहीं, अदर फॉर्मेट भी नहीं, बस जेपीईजी सेव करना है। इससे आपकी क्वालिटी जो है वो रिड्यूस भी नहीं होगी और आपकी पिक्चर जो है वो जेपीईजी में कन्वर्ट हो जाएगी। जेपीईजी पिक्चर का फॉर्मेट होता है। इसको फिर डायरेक्टली आप ड्रैग करेंगे, या तो यूं करके ड्रैग करके खोल सकते हैं या फिर आप फाइल ओपन में कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल ओ। यहाँ तक बात समझ में आई सबको? यहाँ तक क्लियर है सब? जी सर। ठीक है। अब कोई भी जी पिक्चर खोलने के बाद जो सबसे पहला काम करते हैं लेयर्स में, वो हम क्या करते हैं, कौन बताएगा? सर उनको अनलॉक करना है बिल्कुल और इसको, डुप्लीकेट करना है। बिल्कुल अनलॉक करेंगे यहाँ पे। अनलॉक किस तरह करते हैं मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा। जूम कर रहा हूँ मैं, ये देखें लेयर्स पैनल है ये। इसके अंदर मैं जूम करूंगा तो यहाँ पे ये लॉक बना हुआ है। इस लॉक के ऊपर बस एक दफा आपको क्लिक कर देना है तो ये अनलॉक हो जाएगी। अनलॉक होने के बाद सर, आप जी, जी पूछें। ये अभी मैंने ये खोला है, क्या कहते हैं, अम, तो ये क्या मतलब, इसको क्या स्टार्ट कैसे करते हैं? अभी ये स्टार्ट हो रहा है, अभी इसको टाइम लेगा ये स्टार्ट होने में। जब हो जाएगा तो आप वर्किंग आप लोग बाद में करिएगा। अभी सिर्फ आपको देखना है और सीखना है कि मैं कर क्या रहा हूँ। वो आप रिकॉर्डिंग देख के भी कर सकते हैं साथ साथ। जैसे ये अभी ओपनिंग वाला स्क्रीन अभी आप जो दिखा रहे हैं मुझे, वो ओपनिंग वाली स्क्रीन अभी दिख रही है मुझे। तो ये ओपन हो जाएगा फिर आएगा आपके सामने खुल के। जैसे ये खुला आपके सामने तो अब ये इंटरफेस आया इसका, ठीक है। ये आप बाद में कीजिएगा क्योंकि अभी फिर वो क्लास डिस्टर्ब होगी बीच में। अब मैं आगे का बताने जा रहा हूँ, वो देख लीजिएगा। सही सही। और जो चीज़ अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे बाद में पूछ सकते हैं।
जैसे ये लेयर को अनलॉक कर दिया, कोई भी इमेज खोलने के बाद यहाँ पे लेयर को अनलॉक कर दिया, फिर कंट्रोल जे यानी कि डुप्लीकेट कर दिया इसी लेयर को। अब पहले वाले की आई ऑफ कर देंगे यहाँ से, ये मैंने आई इसकी यहाँ से ऑफ कर दी। उससे वजह ये है कि ताकि विजिबिलिटी इसकी ना रहे, जो बैकग्राउंड लेयर थी जो डुप्लीकेट बनाई है उसकी विजिबिलिटी ऑन रहे। ये लेयर है ना, इसकी विजिबिलिटी आई ऑफ करेंगे तो कुछ भी नहीं दिखेगा, आई ऑन करेंगे तो सब कुछ दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने इसकी विजिबिलिटी ऑन रखी हुई है टॉप लेयर की, जो मैंने अभी डुप्लीकेट बनाई है। यहाँ तक सब बात क्लियर है? जी सर। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे एक पिक्चर को दूसरी पिक्चर में लेके आना है। जैसे ये अलग पिक्चर खुली हुई है यहाँ पे, ये अलग पिक्चर खुली हुई है यहाँ पर, और ये अलग पिक्चर खुली हुई है यहाँ पे। ठीक है, तीन अलग अलग पिक्चर्स खुली हुई हैं। अब मैंने ये बात बोली थी कि हम लोग फोटो मैनिपुलेशन कर सकते हैं कि नहीं, किसी दो पिक्चर या तीन पिक्चर्स को जोड़कर कुछ बनाया जा सकता है, कुछ क्रिएट किया जा सकता है, कुछ क्रिएटिव बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अब हम काम करते हैं कि ये वाली पिक्चर, अब तीनों पिक्चर्स को किसी एक जगह लाना होगा, क्योंकि बैक एंड फोर्थ नहीं कर सकते ना, कि यहाँ पे जा रहे हैं फिर इस पे काम कर रहे हैं, फिर यहाँ जा रहे हैं इस पे काम कर रहे हैं, फिर यहाँ जा रहे हैं इस पे काम कर रहे हैं। तो किसी एक जगह जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये है। ठीक है, इस इमेज को मैं अनलॉक करूंगा, क्योंकि अगर मैं इसको बगैर अनलॉक किए अगर इसको मूव करूंगा ना, तो मेरे पास ऑप्शन आएगा कि कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर। आपने नॉर्मल लेयर पे कन्वर्ट नहीं की थी, वो किस तरह होगी, वो इसको अनलॉक करने से ही होगी। तो मैं इसको अनलॉक कर दूंगा। अब मैं इसको कहीं भी यूं ड्रैग करके मूव कर सकता हूँ, क्लिक एंड ड्रैग कर रहा हूँ मैं इस वक्त, क्लिक और ड्रैग कर रहा हूँ तो ये मूव हो रही है। अब इसको मूव करते हुए मैं अपने माउस को होल्ड करा हुआ रखा हूँ और डायरेक्टली ले जाऊंगा ये वाली जगह। और यहाँ पे भी अभी तक माउस मैंने छोड़ा नहीं है और यहाँ पे लेके आया हूँ। देखिए प्लस का निशान छोटा सा बना हुआ आपको दिख रहा होगा, इसका मतलब मैंने अभी तक माउस छोड़ा नहीं है, दबा के रखा हुआ है। अब मैंने छोड़ दिया तो क्या हुआ, वो पिक्चर उठ के इस वाले डॉक्यूमेंट के अंदर आ गई। ये मैं क्लिक और ड्रैग करके दिखा रहा हूँ, समझ में आई ये बात? जी। जी सर। ये बात समझ में आ गई कि एक पिक्चर को, ये यहाँ से हिलेगी नहीं, पिक्चर यहाँ से हट नहीं गई, ये रहेगी यहीं पर। बस हमने क्या किया, इसको उठा के क्लिक और ड्रैग कर दिया इसके अंदर, क्योंकि हमारा मेन काम हमें इसमें करना है। ये वाली जो इमेज है इसमें हमें मेन काम करना है। अब हम लोग दूसरी इमेज को भी लेके आएंगे, ये वाली जो मून की इमेज है, इसको सबसे पहले क्या करेंगे उधर ले जाने के लिए, कौन बताएगा? सर अनलॉक करेंगे। बिल्कुल, और फिर? डुप्लीकेट। डुप्लीकेट अभी नहीं करेंगे, डुप्लीकेट जब करते हैं जब हमें कोई इसी पे कुछ काम करना होता है। सर फिर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, क्लिक करके ड्रैग करेंगे, इसको वहीं पे लेके आ जाऊंगा यहाँ पे और लाके छोड़ दूंगा यहाँ पे। ये हमारे पास तीनों लेयर्स अलग अलग आ गए हैं। जैसे मैंने पिक्चर को ड्रॉप किया ना इधर, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक नई लेयर क्रिएट हो गई, ये आपने देखा किस तरीके यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये मून की लेयर यहाँ पे क्रिएट हो गई, ये रही। इसकी आई ऑफ ऑन करके देख सकते हैं। इस तरीके से ये वाली जो इमेज है, ये जो दूसरी लेयर है, ये कौन सी है, ये वाली इमेज है जो अभी हमने ड्रैग की थी, स्टैंडिंग ऑन द माउंटेन वाली। और तीसरी लेयर वो है जो हमारी बैकग्राउंड लेयर है। ये बात समझ में आई कि किस तरीके से तीनों लेयर्स को हम लोगों ने एक के ऊपर एक रखी हुई है। अब जी। अगर किसी एक को मूव कराना है, फॉर एग्जांपल इसको मूव कराना है मुझे, ये मूव नहीं कर रहे, अब मैं मूव क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ अपना माउस, तो सिर्फ ये वाली मूव कर रही है। उसकी कोई खास वजह है कि ये वाली क्यों मूव कर रही है और बाकी मूव क्यों नहीं कर रही है अगर मैं क्लिक ड्रैग कर रहा हूँ तो? सर क्योंकि ये सिलेक्टेड लेयर है इसलिए। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही बताया। ये सिलेक्टेड लेयर है, इस वजह से ये मूव कर रही है और बाकी सिलेक्टेड नहीं है। अगर मैं इस लेयर के ऊपर क्लिक करूं और अब मैं ड्रैग करूं तो मैं इस लेयर को मूव कर सकता हूं। अगर इस लेयर को मूव कराना हो तो मैं इस लेयर पे क्लिक करूंगा, ये रही लेयर, और फिर इसको मूव करा दूंगा ऐसे। अब मुझे सबसे पहला काम जो करना है, इसकी कॉम्पोजिशन बनानी है। कॉम्पोजिशन क्या होती है, कॉम्पोजिशन कब बनाते हैं? कोई भी आर्टवर्क, कोई भी पिक्चर, कोई भी इमेज मैनिपुलेशन करने के लिए आपको पिक्चर को रीसाइज करना पड़ता है, यानी कि क्रॉप करके बड़ा करना पड़ता है। हमेशा याद रखें, रीसाइजिंग इज समथिंग एल्स, क्रॉपिंग इज समथिंग एल्स। रीसाइजिंग किस तरह करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यानी कि इस पिक्चर का साइज, ओरिजिनल साइज जो है, वो जानने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे होता है इमेज, इमेज साइज। ये क्या लिखा हुआ है शॉर्टकट इसका, कंट्रोल ऑल्ट, ऑल्ट कंट्रोल और आई, ये तीनों बटन्स एक साथ दबाएंगे तो आप जिस लेयर पे होंगे, जैसे ये लेयर सिलेक्टेड है, ये ये दोनों मैं ऑफ कर देता हूँ, ये लेयर सिलेक्टेड है, ये वाली लेयर, इसका इमेज का साइज क्या है, डायमेंशन क्या है, विड्थ क्या है, हाइट क्या है, ये जानने के लिए
कंट्रोल ऑल्टर और आई दबाएंगे। सॉरी, मेरे पास रिवर्स हो रहा है, मैं यहाँ से करूंगा क्योंकि मेरे पास ऑप्शन खराब हुआ हुआ है। आप लोगों के पास बिल्कुल सही होगा, ये मेरे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर का इशू है। अच्छा, इमेज, इमेज साइज, ये रहा, कंट्रोल ऑल्ट और आई, ये मैंने प्रेस किया तो मेरे आपके पास इस तरह की इमेज आ जाएगी। अजान का ब्रेक लेते हैं 2 मिनट का, जैसे अजान हो जाएगी फिर कंटिन्यू करते हैं इस चीज को। अच्छा जी, मैंने ये बताया था आप लोगों को कि ये वाली जो इमेज है इसका साइज मालूम करने के लिए इमेज, इमेज साइज, ऑल्ट कंट्रोल और आई, ये दबाएंगे तो आपके पास ऐसा एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा जिसके अंदर ये आप यू मूव अराउंड कर सकते हैं या फिर यहाँ से जूम आउट या जूम इन करके देख सकते हैं कि ये इमेज है क्या, इस तरीके से। इस इमेज का साइज यहाँ पे ओरिजिनल साइज जो अभी हमने खोला हुआ है ये बता रहा है, इसकी डायमेंशन 2000 बाय 1333 पिक्सल्स है। पी एक्स मतलब पिक्सल, वही साइज यहाँ पे आपको इंचेस में बता रहा है कि इसकी विड्थ क्या है, 20 बाय 13 इंचेस का है। रेजोल्यूशन इन्होंने 96 रखी हुई है। बाकी यहाँ पे अगर इसकी रेजोल्यूशन, इसका इमेज साइज कम करना हो या बढ़ाना हो या चेंज करना हो तो हम यहाँ क्या करेंगे, जैसे ये, अब ये देखिए अगर लॉक लगा हुआ हो ना, इसका मतलब सिर्फ एक दफा यहाँ पे कुछ चेंजेस करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाएगी, यहाँ पे कुछ चेंजेस करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो यहाँ अगर मैं 20 के बजाय इसको कर देता हूँ 18 और फिर इसको ओके कर देता हूँ, तो क्या हुआ, ये साइज चेंज हो गया, ये साइज चेंज हो गया। यहाँ पे मैंने अभी फाइल साइज सिर्फ चेंज किया है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बिल्कुल माइन्यूट सा जो है साइज कम किया है, वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको अगर इमेज का साइज इनिशियल स्टेज पे सही करना हो या बड़ा करना हो या चेंज करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप किसी लो रेस पिक्चर पे काम करेंगे, जैसे ये हाई रेस पिक्चर है, बहुत अच्छी पिक्चर है, बहुत बड़ी पिक्चर है, 20 इंच बाय 19 इंच बहुत ज्यादा होता है, 20 इंच बाय 13 इंच जो भी था वो बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो वो अच्छी पिक्चर मैंने डाउनलोड की है, हाई रेजोल्यूशन वाली पिक्चर। ठीक है, और अगर आपकी पिक्चर लो रेजोल्यूशन वाली है, इतनी छोटी छोटी पिक्चर है, तो उसको बड़ा करने के लिए आपको क्या करना है, उसका इमेज साइज ही बड़ा करना है। यानी कि मैं इनिशियल स्टेज पे इसको ड्रैग करने से पहले अगर इस तस्वीर की बात करें तो ये तस्वीर है, इसको यहाँ पे इसका इमेज साइज बड़ा करता, उसके बाद इसको ड्रैग करता। ये सारी जो इमेज साइजिंग वाली चीज है ना, ये इनिशियल स्टेज पे की जाती है, यानी कि शुरू में की जाती है, ताकि बाद में कोई मसला ना हो इमेज साइज के हवाले से। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ये मैंने ऑन कर लिया, अब ये भी मैंने ऑन कर लिया, अब मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट डेवलप करूंगा कि जैसे मैं ये फिलहाल मैं ये ऑफ करता हूँ, ये वाली इमेज है ना, इसको पहले मैं यहाँ से बड़ा करूंगा, एक्सटेंड करूंगा, ये ऊपर वाला एरिया थोड़ा बढ़ाऊंगा ताकि मैं यहाँ पे कुछ क्रिएट कर सकूं। उसके लिए हम क्या करेंगे, सी प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड पे, मेक श्योर कीजिएगा कि आपकी ये लेयर सिलेक्टेड है जिस पे आप काम कर रहे हैं। इसको मैं यहाँ से बड़ा करूंगा, ऊपर की तरफ ले जाऊंगा यूं, और फिर यहाँ पे मैं जितना हिसाब से कर लिया कि भाई इतना मुझे चाहिए, इतना इतनी बड़ी पिक्चर चाहिए एक्स्ट्रा, यहाँ पे लाके मैंने फिर एंटर कर दिया, तो ये क्रॉप मार्क्स जो लगे हुए थे वो हट गए। क्रॉप मार्क्स क्या होते हैं, जैसे आप क्रॉप का बटन दबाएंगे तो ये मार्क्स बने हुए आएंगे, हर कोना कोना बना हुआ आएगा, हर एज पे कुछ ना कुछ बना हुआ आएगा, ये डिटेलिंग। इससे आप कम या ज्यादा कर सकते हैं साइज किसी भी इमेज का, क्रॉपिंग कहलाते हैं। ये क्रॉप नहीं करते चीजों को, काटते हैं चीजों को इस तरीके से, तो यूं कर दिया। या फिर अगर आपको बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है तो इसको यूं करके सिलेक्ट करके फिर एंटर कर दिया। या फिर आपने सिलेक्ट किए बगैर सिर्फ क्रॉप का बटन दबाया, यानी कि इस लेयर पे रहते हुए, ये क्रॉप का बटन, ये रहा, सी प्रेस किया, क्रॉप, तो ये क्रॉप टूल आ गया। तो यहाँ पे देखें ये बने हुए छोटे छोटे मार्कर्स, यहाँ बना हुआ होगा, यहाँ बना हुआ होगा, यहाँ बना हुआ होगा, ये इसके होल्डर्स हैं, इसको होल्ड पकड़ के और फिर बड़ा या छोटा किया जा सकता है, कहीं से भी किया जा सकता है, राइट और लेफ्ट कर लें, यानी कि यूं कर लें या यूं कर लें या यूं कर लें या यूं कर लें, ये यूं कर लें, ऐसा अपने हिसाब से कर सकते हैं। यूं मैंने कर दिया, अब करने के बाद एंटर कर दी ताकि ये हो जाए, वर्किंग कंडीशन हो जाए। बस ये समझ में आया यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। जी। अब यहाँ पे एक जी। आसान जो चीज है जो नोट करने वाली है वो ये, इस किट का जो बैकग्राउंड है, वो बैकड्रॉप जो है वो एक ही कलर का है। कहीं कहीं जो लाइट और डार्क टोन आ रही है वो हम लोग मैनेज कर सकते हैं, लेकिन एक ही कलर का है, कोई बैकग्राउंड पे कोई तस्वीरें नहीं बनी हुई, कोई पेंटिंग्स नहीं बनी हुई, तो ये आसान होता है इस तरह की इमेज पे काम करना। ठीक है, उसके बाद आपको यही कलर यहाँ पे देना है, तो कौन सा टूल यूज करेंगे, आप जाएंगे यहाँ पे मैजिक वॉन टूल। मैजिक वॉन टूल क्या काम करता है, अब मैं यहाँ पे लाके जो ब्लैंक एरिया है ना,
विद इन दिस लेयर, इस लेयर पे रहते हुए ही ये जो ब्लैंक एरिया है, ये जो डॉट 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 बने में क्रॉपिंग वाला एरिया जो एक्स्ट्रा हम लोगों ने निकाला है, इस क्रॉपिंग वाले ये जो एरिया बचा है इसको ब्लैंक एरिया कहते हैं, बिल्कुल खाली है, इसमें अभी कोई कलर भरा हुआ नहीं है। सर कलर, ये ट्रांसपेरेंट होता है ना? जी बिल्कुल, ये ट्रांसपेरेंट है, इसके अंदर भी कुछ फिल नहीं हुआ हुआ, इस वजह से ये ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट चीज हमेशा इस तरह दिखाई देती है। अब यहाँ पे मैं चाहूंगा, ये टूल होता है यहाँ पे मैजिक वॉन्ड टूल, ये यहाँ पे होता है, और ये आएगा किस तरीके से, विजिबल किस तरीके से होगा, ये यहाँ पे आप जाएंगे, क्लिक करके दबा के रखेंगे तो आपके पास ये तीन ऑप्शन खुलेंगे, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वॉन्ड टूल। तो हम यहाँ मैजिक वॉन्ड टूल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आके मैं एक दफा क्लिक कर दूंगा, तो क्या हुआ, वो स्पेसिफिक एरिया जो ट्रांसपेरेंट था वो सिलेक्ट हो गया। यहां तक बात समझ में आई? इस एरिया को हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। और अगर इस तरह एरिया को सिलेक्ट करना मुश्किल लग रहा है तो आप क्या करेंगे, आप रेक्टेंगल मार्की टूल में जाएंगे, जो सबसे पहला वाला होता है, ये रहा रेक्टेंगल मार्की टूल, इसको पकड़ा आपने और यहां से कोने से क्लिक करके ड्रैग करते हुए आए जितना एरिया आपको चाहिए, जैसे इतना इतना, तब भी आप इस तरीके से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहां तक बात समझ में आई? सर हम वो स्क्वायर मार्क्यू टूल को क्लिक करते हुए ड्रैग करते हुए फिर ट्रांसपेरेंट एरिया पे लाएंगे, या फिर क्लिक करेंगे और फिर ऐसे ही माउस यहाँ पे ला देंगे तो हो जाएगा क्लिक करके? मैं बता देता हूँ। यहाँ पे रेक्टेंगल मार्की टूल से अगर कोई एरिया सिलेक्ट करना हो तो यहाँ से रेक्टेंगल मार्की टूल को एक दफा क्लिक किया तो ये ऑलरेडी यूं सिलेक्ट हो जाएगा। अगर ऐसा ना हो और कोई और टूल सिलेक्टेड हो, यानी कि इलिप्स टूल बना हुआ आ रहा हो, अगर आपको रेक्टेंगल मार्की टूल करना है तो यहाँ पे एक दफा क्लिक करके दबा के रखेंगे और रेक्टेंगल मार्की टूल सिलेक्ट करेंगे यू, तो सिलेक्ट हो जाएगा इस तरह। मेक श्योर कीजिएगा यहाँ पे दिखना जरूरी है, रेक्टेंगल यहाँ पे बना हुआ होना लाजमी है। अगर यहाँ पे रेक्टेंगल के बजाय सर्कल बना हुआ है या ये बना हुआ है, कुछ और बना हुआ है, तो फिर नहीं होगा। रेक्टेंगल मार्की टूल बना हुआ होना लाजमी है ऐसे। उसके बाद हम यहाँ पे आए और फिर मैंने क्लिक करके ड्रैग किया यहाँ तक और मेक श्योर किया कि क्या मैं इसी लेयर के ऊपर हूँ, हाँ मैं इसी लेयर के ऊपर हूँ। यहाँ तक बात समझ में आई? जी। ठीक है। अब इस चीज को फिल करने के लिए कोई कलर पिक करना पड़ेगा, तो हम ये वाला कलर ही पिक करेंगे और जो टूल यूज करेंगे उसका नाम भी उसी से रिलेटेड है, कलर पिकर टूल, कलर पिक करने का टूल। यहाँ पे आएंगे, ये रहा लेकिन इसमें कोई आपकी इमेज डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं। अभी मैं जो चीज आपको बता रहा हूँ ना वो आप देखेंगे, उसके बाद आप सवाल कीजिएगा तो आपको और मजे का लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि वो सारी बातें जो आपके क्वेश्चन है वो सब मैं इस ट्यूटोरियल में आपको आंसर करने वाला हूँ। अब मैं आई प्रेस करूंगा, आई प्रेस करें या फिर यहाँ पे जाके एक दफा क्लिक कर दें। अब आई ड्रॉपर टूल का आपको याद है फंक्शन, मैंने क्या बताया था आप लोगों को, कि आई ड्रॉपर टूल जो है वो कलर को सैंपल करने में यानी कि पिक करने में इस्तेमाल होता है। ये बात समझ में आई? कलर पिक किस तरह करते हैं, किसी भी जगह जाएंगे इमेज में, पहले कलर पिकर टूल चूज कर लेंगे, आफ्टर सिलेक्टिंग दिस सेक्शन, ये बात याद रहिएगा। पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले शुरू से बताता हूँ। पहले आपको इस लेयर के ऊपर आना है जिस लेयर पे काम हो रहा है, मेक श्योर करना है कि ये वाला एरिया हमें सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के दो तरीके हैं, या तो रेक्टेंगल मार्की टूल से क्लिक करके ड्रैग करना, ऐसे सिलेक्ट करना, ये सिलेक्ट हो गया, या फिर यहाँ पे आना मैजिक वॉन्ड टूल, मैजिक वॉन्ड टूल से एक दफा क्लिक करना तो वो पूरा एरिया सिलेक्ट हो गया। ये दो तरीके हैं सिलेक्ट करने के, सिलेक्शन बन गई। उसके बाद आपको आना है आई ड्रॉपर टूल में, आई ड्रॉपर टूल का शॉर्टकट है आई, आपके कीबोर्ड पे लेटर आई, ये एक दफा क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो गया टूल, देखें दबा हुआ नजर आ रहा है ना यहाँ पे टूल, इसका मतलब ये सिलेक्टेड है टूल। जो भी टूल सिलेक्ट करेंगे वो दबा हुआ यहाँ पे नजर आएगा, प्रेस हुआ हुआ। उसके बाद कलर पिकर टूल, क्योंकि इसको कहते हैं आई ड्रॉपर टूल या कलर पिकर टूल, तो हम यहाँ से कलर पिक कर लेंगे, ये तकरीबन ये वाला, ये एक दफा क्लिक करेंगे आपका कलर उठ के यहाँ पे आ जाएगा। अब जैसे इसमें इस इमेज में से मैं कोई सा भी कलर पिक करूंगा ना, वो उठ के आप नोटिस कीजिएगा यहाँ पे आ जाएगा इस जगह। ठीक है, और ये क्या जगह है, ये फोरग्राउंड है। फोरग्राउंड, जो ऊपर वाली चीज है उसको फोरग्राउंड कहते हैं, जो पीछे वाली चीज है उसको बैकग्राउंड कहते हैं। ये ऊपर वाला जो स्क्वायर है ये फोरग्राउंड है, सही है। तो हम फोरग्राउंड कलर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से एक दफा क्लिक करूंगा तो ये सिलेक्ट हो गया। कोई और सा कलर अगर सिलेक्ट करूंगा तो देखिए वो चीज उठ के यहाँ पे आ गई, ये कलर सिलेक्ट किया, ये चीज उठ के यहाँ पे आ गई, तो जो कलर सिलेक्ट करेंगे वो उठ के यहाँ पे आ जाएगा।
इसका मतलब अब आपकी बकेट रेडी है इसको फिल करने के लिए। अब ऑल्ट बैक स्पेस करेंगे टू फिल इन दिस थिंग। सिर्फ ऑल्ट बैक स्पेस कर देंगे। एक सेकेंड, क्या हो गया? ऑल्ट बैक स्पेस करेंगे तो ये फिल इन हो गया कलर। यहां तक बात समझ में आई? जी। एक सेकेंड रुकिएगा, मेरा जो माउस है उसका एक मसला हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हमने कलर सेलेक्ट कर लिया और कहीं और क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, ये हल्की हल्की चीज नजर आ रही है, यहाँ पे लाइन बनी हुई नजर आ रही है ये, क्योंकि ये मैच नहीं हो रहा कलर। ठीक है, ये मैच नहीं हो रहा, लेकिन मैच यहाँ से अच्छे तरीके से हो रहा है कलर। देखिए मैच यहाँ से हो रहा है, इधर देखेंगे तो इधर से भी मिसमैच हो रहा है। तो क्या करेंगे, हमें तो बिल्कुल एक जैसा चाहिए था। अब क्या करेंगे, वापस से आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट करेंगे, ये ऊपर वाला कलर या फिर नीचे वाला कलर। बस ये याद रखिएगा, या तो ये एज के इधर या तो ये एज के इधर, लाइन के या तो ऊपर या तो लाइन के नीचे, कोई भी एक कलर आपको पिक करना है। आपने कलर पिक कर लिया, उसके बाद आप दबाएंगे बी। बी प्रेस करेंगे, बी से क्या होता है, बी से ब्रश टूल सिलेक्ट होता है। ब्रश टूल समझ में आता है? ब्रश टूल क्या काम करेगा, ब्रश टूल ब्रश करेगा। अब इसकी जो साइज है, मैंने बताया था कि साइज जो है, ब्रश का साइज किस तरह चेंज करते हैं, जो बड़ा छोटा लेटर पी के बराबर में स्क्वायर ब्रैकेट ओपन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज है, ये इसका शॉर्टकट की है। अगर आपको मैनुअली करना है तो आप यहाँ पे जाएं और ये साइज इसका छोटा या बड़ा करें, और मेक श्योर करें कि आपका ब्रश जो है वो सॉफ्ट राउंड ब्रश हो। ये मैं कहाँ पे गया हूँ, ये मैंने ब्रश सेलेक्ट किया है, तो मेरे पास ये ऑप्शन आए हैं ब्रशेस के। ये रहा, ये जो सर्कल बना हुआ है यहाँ पे, बिल्कुल छोटा सा सर्कल बना हुआ है, इसके बराबर में ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है। इसको मैं एक दफा क्लिक करूंगा तो फिर यहाँ पे मेरे पास मजीद ऑप्शन आएंगे। साइज इसका छोटा या बड़ा करना है, इसका शॉर्टकट की मैंने आपको बताया क्या है। लेटर पी के बराबर में जो स्क्वायर ब्रैकेट ओपन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज है, उससे बड़ा या छोटा होता है साइज किसका, ब्रश का, क्योंकि ब्रश सिलेक्टेड है और ये ब्रश के ऑप्शन है। हार्डनेस क्या होती है, कितना ज्यादा तेज ब्रश करे इस पे काम, इस पे काम कितना ज्यादा तेज ब्रश करे, यानी कि हमें सर हार्डनेस। तेज से मुराद थिकनेस। तेज से मुराद ये हार्डनेस, हार्डनेस ऑफ द ब्रश, कि कितना हार्श। कुछ लोग नहीं बहुत ज्यादा दबा के पेंट यूज करते हैं उस पे, आर्ट बोर्ड पे, तो ये हार्डनेस कहलाती है। और कितना सॉफ्ट आप यूज करते हैं ब्रश, तो उससे कम होगा। तो हमें हार्डनेस जो है वो बहुत कम रखनी है। ठीक है, हार्डनेस बिल्कुल बढ़ा देंगे तो वो हार्ड हो जाएगा ब्रश। तो हार्डनेस बिल्कुल सॉफ्ट रखनी है, 0%, कुछ भी नहीं रखना है यहाँ पे। यहाँ पे मेक श्योर कीजिएगा, अगर आपके पास ऐसा नहीं बना हुआ आ रहा तो यकीनन ये यहाँ पे हिडन होगा इस तरीके से। ये सारे ब्रशेस होते हैं, ये ब्रशेस के फोल्डर्स बने हुए हैं, ये इतने सारे फोल्डर्स बने हुए हैं, जिसमें से मैंने जनरल ब्रशेस जो सबसे ऊपर वाला फोल्डर है इसको एक्सटेंड कर लिया यूं। समझ में आ रही है ना ये बात? जी। और फिर ये पहला ब्रश सॉफ्ट राउंड ब्रश, ये सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप यहाँ पे आ गए। अब आपने यहाँ पे हल्का हल्का पेंट करना शुरू किया, ये बिल्कुल क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ, देखें गायब होना शुरू हुआ। क्लिक करके ड्रैग करो। और हाँ, ये ओपेसिटी है। ओपेसिटी क्या होती है, कोई बताएगा ओपेसिटी होती क्या है? उसकी ट्रांसपेरेंसी, ब्रश की, ब्रश की करने की ट्रांसपेरेंसी। जैसे आप बहुत लाइट सा कलर अगर डिप करें और फिर उसको बिल्कुल पानी में डाल के और फिर वाइट शीट पे करें तो बिल्कुल हल्का हल्का होगा। अगर आप ज्यादा ब्रश का कलर लेंगे और बगैर पानी में डाले यूज करेंगे तो वो ओपेसिटी बढ़ा के यूज कर रहे होंगे। ओपेसिटी कम करना यानी कि ब्रश का कम इस्तेमाल करना, मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ तो आप लोगों को अंदाजा होगा। एक नई लेयर बनाता हूँ ताकि आपको पता चले कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं ब्रश लेता हूँ ब्लैक, और ये मैं करना शुरू हुआ ब्रश, ये मैं क्लिक एंड ड्रैग कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने सॉफ्ट ब्रश लिया हुआ है, यहाँ पे साइज का ये रखा हुआ है, हार्डनेस 0 रखी हुई है, ओपेसिटी इसकी 16 रखी हुई है, 16। ठीक है, अब अगर मुझे इस तरह का इफेक्ट नहीं चाहिए और मुझे इसकी ओपेसिटी बढ़ानी है, बाकी सारी चीजें ऐसे ही रहने दी, लेकिन ओपेसिटी अगर बढ़ा दूंगा तो क्या होगा, ये ओपेसिटी का काम है।
ओपेसिटी 100% करने से ये हो रहा है, सही है। यहाँ पे ओपेसिटी 100 पे ऐसा हो रहा है, और जितनी कम करते जाएंगे उतना कम आता जाएगा विजिबिलिटी। ये चीज समझ में आई? और कम कर दूंगा तो तो और ओपेसिटी जितना जितना ज्यादा रखेंगे उतना डार्क होगा, जितना ज्यादा रखेंगे उतना कलर डार्क होगा, सही है। सही है। अब ये लेयर मैं डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट का बटन कहाँ होता है? आपके कीबोर्ड पे होता है। मेक श्योर कीजिएगा कि ये लेयर जो मैंने अभी अभी बनाई थी ये सिलेक्टेड है और मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब हम काम की बात पे आते हैं कि हमें जो आज के काम में करना है, इसका ब्रश। ब्रश वापस से सिलेक्ट किया, ओपेसिटी मैंने 16 ही कर दी, यहाँ पे तकरीबन 15 कर दी, ठीक है। अब ब्रश तो हमारा वो सिलेक्टेड ही नहीं है। देखिए ब्रश मैंने यहाँ पे, ब्रश का कलर कौन सा सिलेक्ट कर लिया? ब्लैक, जबकि ब्लैक नहीं करना था, ये वाला करना था, ये वाला कलर। तो यहाँ वापस से आई प्रेस किया ये कलर पिक करने के लिए, ये कलर वापस से पिक किया तो यहाँ पे आ गया। इसका मतलब हमारी बकेट जो है, रंग करने के लिए जो बकेट है वो भर गई है। कैसी भरी? हमने यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से कलर पिक किए, तो हमारी जो बकेट है वो अब कलर करने के लिए रेडी है। वापस से ब्रश टूल पे आएंगे, बी दबाएंगे, और अब आप ओपेसिटी कम रखेंगे और साइज भी इसका कम रखेंगे। अब आपको यूं हल्का हल्का इसके ऊपर फेरना है। तो ब्लेंडिंग करनी है। हाँ, ये चीज ब्लेंडिंग कहलाती है। ठीक है, ओपेसिटी अब मैं, ये 5 हो गया, तब 33 कर देता हूँ। इसको थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, अगर फिर भी विजिबल नहीं हो रहा तो थोड़ा और बढ़ा दें, 72 कर दें। अब काफी विजिबल है, ठीक है, ये हो रहा है, अच्छे तरीके से काम हो रहा है। अब यहाँ पे आएंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे अलग से कलर पिक करेंगे दोबारा से। ये कलर मैंने पिक किया, वापस से मैं बी प्रेस किया, यहाँ पे हमारा फिलअप हो गया है। और यहाँ पे मैंने इसकी बढ़ाई ओपेसिटी, और ये मैंने करना शुरू किया इस तरीके से, तो क्या हुआ? ये ब्लेंड हो रहा है उसके अंदर। और यहाँ पे, अच्छा सर, ये 3D क्या होता है? सॉरी, 3D क्या होता है? 3D एज इन कोई इमेज 3D की जो होती है? नहीं, ये जो ऊपर छोटा सा 3D लिखा हुआ है ना, इमेज लेयर टाइप सेलेक्ट, इसके बराबर में। ये जी। ये ये जब 3D वाले उस पे आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। अभी हम लोग बिल्कुल बेसिक सही। स्टेज पे हैं, ठीक है। सही अच्छा, है। अब इसको और करेक्ट करने के लिए क्या करूंगा? अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि ये वाली लेयर कौन सी है हमारी। ये ऊपर से एक लेयर है जिसके ऊपर हम लोग पेंट कर रहे हैं, जबकि ये हम लोगों ने इसी के ऊपर पेंटिंग शुरू कर दी, यानी कि इसको यहाँ से हट जाना चाहिए। इसको मैंने गलती से इसके ऊपर पेंट करना शुरू कर दिया था, इसको मैं अलग लेयर पे ले आया, और हमारा जो पेंट हो रहा है वो इस पे हो रहा है बेसिकली। अब मैं क्या करूंगा? तकरीबन थोड़ा सा मैच कर रहा है, बस यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन चाहिए। अब उसके लिए क्या करेंगे? बिल्कुल परफेक्ट करने के लिए कि ये लाइन बिल्कुल नुमाया ना हो, तो क्या करूंगा? इस लेयर को, और जो लड़की वाली लेयर है ये वाली लेयर और ये वाली लेयर, इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा कंट्रोल क्लिक करके। इस पे एक दफा क्लिक किया, फिर दूसरी लेयर पे एक दफा कंट्रोल दबा के क्लिक किया, तो दोनों सिलेक्ट हो गई। सिलेक्ट करना आ गया, अब राइट क्लिक किया और फिर मर्ज लेयर्स, ठीक है, मर्ज लेयर्स कर दिए तो वो एक लेयर बन गई बजाय 2 लेयर। ठीक है, ये एक लेयर बन गई। अब हमारा काम ज्यादा आसान हो जाएगा। अब सबसे पहले मैं मैजिक वॉन्ड टूल सिलेक्ट करूंगा, इसको पूरी सिलेक्शन बना दी। एक दफा सिलेक्ट किया तो देखें क्या क्या चीजें सिलेक्ट हो गई। अब जो जो एक्स्ट्रा पार्ट सिलेक्ट हो गए ना, जैसे ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये ज्यादा ज्यादा सिलेक्ट हो गए, इसका मतलब हमारा तो टॉलरेंस मैजिक ज्यादा। वॉन्ड टूल बैकग्राउंड को इरेज कर देता है, और जो जैसे सेलेक्ट ये स्टूल है और ये सब रहने देता है। क्या चीज? दोबारा पूछिएगा। मैजिक वॉन्ड टूल बैकग्राउंड को इरेज कर देता है, और नहीं। स्टूल और लेग को वो कर देता, विजिबल कर हाँ, देता है ना। देखें, मैजिक वॉन्ड टूल जो है ना, मैजिक वॉन्ड टूल काम क्या करता है? किसी भी चीज को पिक करता है। अब देखें, मैजिक वॉन्ड टूल सिलेक्ट एन एरिया बेस्ड ऑन इट्स कलर। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे मैजिक वॉन्ड टूल के बारे में? सिलेक्ट एन एरिया बेस्ड ऑन इट्स कलर। अब यहाँ पे बात वही हो रही है, सिलेक्ट एन एरिया बेस्ड ऑन इट्स कलर। जैसे ये अलग कलर है, ये अलग कलर है, ये पूरा अलग कलर है, इसके बालों का कलर अलग है, इसकी स्किन का कलर अलग है। तो कोई स्पेसिफिक एरिया जो आपको लगता हो एक जैसे कलर का है तकरीबन, वो सिलेक्ट करता है ये मैजिक वॉन्ड टूल, वो सिलेक्शन बनाता है। जैसे अगर मैं यहाँ क्लिक करूंगा ना, तो देखें सिर्फ इसने इस पार्ट को सिलेक्ट किया,
और ये छोटा छोटा रहने क्यों दिया? क्योंकि यहाँ पे हमारी टॉलरेंस कम है। अगर मुझे टॉलरेंस थोड़ी सी बढ़ा दूं, यानी कि 45 कर दूं, और अब मैं सिलेक्ट करूं दोबारा से, तो ये थोड़ा और ज्यादा मजीद एक्सटेंड हो गया। इसको मुझे अगर मैं 30 करूं और अब जाके मैं दोबारा से सिलेक्ट करूं, तो अब थोड़ा ऐसा हो गया। तो ये बिल्कुल परफेक्ट सिलेक्शन नहीं बनाता, लेकिन यहाँ कुछ एरियाज को सिलेक्ट कर लेता है, उससे रिलेटेड कलर्स को सिलेक्ट कर लेता है। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं इस एरिया को सिलेक्ट करने की, पीछे वाले एरिया को सिलेक्ट करने की। तो मैजिक पॉइंट टूल को वापस से क्लिक करूंगा, इस पे एक दफा क्लिक किया, तो देखिए ये ज्यादा सिलेक्शन बना रहा है, तो उसका कोई इशू नहीं है। ये बस अपने कलर सिलेक्ट कर रहा है, जो एक सिंगुलर कलर होता है उसको सिलेक्ट कर रहा है। यहाँ पे हम लोग को फायदा ये है कि हम लोग एक कलर, यहाँ से कलर पिक किया, बी ब्रश टूल लिया, और यहाँ पे बड़ा साइज करके, और अब मैंने आराम से इसको यूं करना शुरू किया। अगर मैं इस लड़की के ऊपर भी कर दूं ना, तो कलर होगा नहीं इसके ऊपर, सिर्फ बैकग्राउंड के ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ बैकग्राउंड ही तो सिलेक्टेड है। ये बात समझ में आई? जी। अब हम लोग ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस लेयर को उठा के मैं क्लिक एंड ड्रैग कर रहा हूं, मैं नीचे की तरफ ले आया यूं। तो अब हमारे पास ये लेयर और ये लेयर बची। अब हम बात करते हैं और आगे इसको करने की मजीद। इसको मैं उठा के लाऊंगा, और इसको मुझे किसी तरीके से इसके अंदर प्लेस करना है, यानी कि ये वाला जो एरिया है, इसका बॉक्स एरिया, इसके इस वाले सेक्शन के अंदर मुझे ये वाली पिक्चर लगानी है, और ये मून जो है ये मुझे यहाँ पे लगाना है समहाउ। तो क्या करूंगा, सबसे पहले हम लोग मून लगा देते हैं। मून को किस तरह लगाएंगे? मून वाली लेयर को सिलेक्ट किया, मेक श्योर किया कि हाँ आपको जहां पे लगाना है वहां पे रखा, वापस से मैजिक सर वॉन्ट टूल से। मून वाली लेयर की बैकग्राउंड को वो करेंगे, वाइट करेंगे। अभी वही बता रहा हूँ। मैजिक वॉन्ट टूल को सिलेक्ट किया, और यहाँ पे 30 टॉलरेंस रखते हुए, बल्कि 10 रखते हैं, 10 रखा टॉलरेंस, और यहाँ पे मैं एक दफा क्लिक करूंगा, तो देखें बिल्कुल सर्कुलर बना, लेकिन ये कुछ कुछ चीजें हैं जो यहाँ से इन्होंने मिस आउट कर दी हैं। तो परफेक्ट सिलेक्शन के लिए क्या करेंगे? परफेक्ट सिलेक्शन के लिए हम मैजिक वॉन्ड टूल नहीं इस्तेमाल करेंगे, बल्कि क्विक सिलेक्शन टूल इस्तेमाल करेंगे। क्विक सिलेक्शन टूल लेकर एक प्लस का साइन बना हुआ आ जाता है क्विक सिलेक्शन टूल में। उसका मतलब यह है कि क्विकली सिलेक्ट करना कोई भी चीज। क्विक सिलेक्शन टूल को इन्होंने किस तरह डिफाइन किया है? इस तरीके से, जैसे कोई भी एरिया प्लस में, अगर सर्कल पे प्लस बना हुआ आ रहा है, तो कोई भी चीज जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी एरिया सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि ऐड टू सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर माइनस वाला सिलेक्ट करेंगे, ये वाला जो ऊपर बना हुआ आ रहा है, देखिए ये रहा, तो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन होता है। और ये वाला बाय डिफॉल्ट होता है ऐड टू सिलेक्शन। मैं अभी करके बताऊंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। सर मैजिक ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल नहीं करेंगे? ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, मून ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट, ना। हाँ ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल इस वजह से नहीं करेंगे कि हमारे पास अभी पूरी स्पेस फिल आउट नहीं हुई थी। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल भी कर सकते हैं, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से पहले आपको क्विक सिलेक्शन का बताऊंगा, फिर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन का। जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ ना, पहले मैंने मैजिक मैजिक वॉन्ड टूल बताया, फिर मैंने क्विक सिलेक्शन बताया, फिर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन बताऊंगा। पहले मैं क्विक सिलेक्शन बता देता हूँ। क्विक सिलेक्शन में क्या है, जैसे ये प्लस का निशान बना हुआ आ रहा है, अब इसका साइज भी उसी तरह बड़ा या छोटा करेंगे, जैसे बड़ा कर दिया या छोटा कर दिया। क्या किस तरीके से? लेटर पी के बराबर में आपका जो स्क्वायर ब्रैकेट ओपन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज है, वहां से मैंने इसका साइज चूज किया, उसके बाद इसको सिलेक्ट किया, एक दफा क्लिक किया, अब यहाँ पे गया जूम किया, फिर यहाँ पे सिलेक्शन की, तो वो ज्यादा आउटर उसने ज्यादा ले लिया है। ठीक है, बहुत ज्यादा यहाँ पे एक्सटेंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये और ये सिमिलर कलर्स हैं। तो हम तीसरा ऑप्शन जो सिलेक्ट करेंगे वो करके देखते हैं कि क्या उससे होता है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, और यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल में सर्कल वाला ऑप्शन आता है। नहीं, उसमें सर्कल वाला ऑप्शन नहीं आता। हाँ, इसलिए ऑब्जेक्ट और सिलेक्शन टूल से ऑब्जेक्ट नहीं होगा। सिलेक्शन टूल जो है वो बहुत ज्यादा टाइम लेता है। ये होगा किससे, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, लेकिन ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल जो है वो टाइम बहुत लेता है, बहुत एक्सट्रीम पे टाइम लेता है। इस वजह से ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल जो है ना, वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होता है। वो जब आगे की क्लासेस में ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल पे आऊंगा तो मैं आप लोगों को और मजीद बताऊंगा। अभी ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। देखें, इससे हो गया, ये देखें, यहाँ पे इसने एजेस को यूं कर लिया। अब देखें ये किस तरीके से, जैसे मैं इसके ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ तो क्या कर रहा है कि ये एरिया बता रहा है कि आपने ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया है।
अब इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत बारीकी से इस पे काम किया है कि इन्होंने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए, क्योंकि ये एआई से रिलेटेड है, ये आपका बिल्कुल बारीकी से चलते हुए काम करता है यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट सिलेक्शन की जो है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं कि किस तरीके से आप जो है वो इसको अच्छे तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, वो अपनी इंटेलिजेंस यूज करते हुए बना रहे होते हैं ये टूल। तो इस वजह से मैंने ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का मैंने बताया कि इस तरीके से करते हैं, लेकिन अगर आपको बाय मैनुअली करना है तो आप किस तरह करेंगे, पहले तो ये सिलेक्शन हो गई ना, अब आप क्या करेंगे, कंट्रोल एक्स, तो क्या हुआ, कंट्रोल एक्स का मतलब होता है कट, जो भी सिलेक्ट हुई हुई चीज हो, कंट्रोल एक्स दबाने से वो कट हो जाएगी, यानी कि उसमें से डिलीट हो जाएगी। अच्छा, हमारे पास 1 मिनट रहता है, उसके बाद आप लोग वापस से ज्वाइन कीजिएगा ताकि हम लोग रिज्यूम कर सकें। वापस से आप ज्वाइन करें, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये मैं यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ, वापस से ज्वाइन कीजिएगा, वापस से लिंक पे क्लिक